हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्लेवर्स ऑफ स्मितास किचन। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं आपके लिए भरवा परवल की रेसिपी लेकर के आई हूँ। यूँ ही आप सब्ज़ी खाते-खाते अगर बोर हो गए हो तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको ताज़े परवल की ज़रूरत है। परवल ले लीजिए, तकरीबन 1 पाव परवल मैंने लिए। धो लें और दोनों तरफ से उसको काट लें। उसके बाद उसको हम छीलेंगे। देखिए, एक-एक करके मैं परवल को छीलती जा रही हूँ। अब परवल को छीलने के बाद उसके अंदर का जो बीज है वो भी हमको निकालना है। एक-एक करके हम उसके बीज को निकाल लेंगे। बीज निकलने के बाद बारी आती है परवल के अंदर जो भरने वाला मसाला है उसकी तैयारी करते हैं। उसकी तैयारी के लिए आप सबसे पहले गैस में एक पैन चढ़ाएँ, उसको मीडियम फ्लेम में रखें पैन को, और एक-एक करके मैं जो मसाला बता रही हूँ वैसे आप भी डालते जाइएगा। सबसे पहले मैं ज़ीरा डालूँगी 1 चम्मच, फिर धनिया 1½ टीस्पून के करीब या 1 टीस्पून के करीब धनिया, 1 चम्मच सौंफ। इसको हम पहले तीनों को अच्छी तरीके से भून लेते हैं। जब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, फिर आप उसमें 2 से 3 टेबलस्पून बेसन डालिए। जी हाँ, बेसन को भी सुनहरा होने तक भूनते रहिए। जब आपको लगे कि बेसन अच्छी तरीके से भून गया है तो उसके बाद हम हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची का पाउडर डालेंगे, और एक-एक करके जो भी मैंने स्क्रीन पे दिए गए मसाले आपको लिख के दे दी हूँ, जैसे कि तिल है और हींग का पाउडर है और कोकोनट पाउडर है, ये सबको हम अच्छी तरीके से एक साथ मिला के बिल्कुल धीमी आंच में भूनते रहेंगे। देखिए, मैंने यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। और कुछ मैं यहाँ पे फल्ली के दाने ले रही हूँ, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप कुछ फल्लियों के दानों को भी ले लीजिए और उसको भी साथ में आप भून सकते हैं। फल्ली दाना डालने से क्या होता है, क्रंचीनेस आता है और बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो मसाले बता रही हूँ बिल्कुल अलग मसाले हैं ये। देखिए, मैंने अभी डेसिकेटेड कोकोनट, जो घसा हुआ नारियल, सूखा कसा हुआ नारियल होता है, वो डाला है, और कुछ तिल, 1 चम्मच के करीब तिल डाली हूँ। और ये सभी चीज़ को हम अच्छी तरीके से भूनने देंगे जब तक कि इसमें से सुनहरी सी खुशबू आने लगे। और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी ऐड किया है, इससे भी एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, टैंगी फ्लेवर। और हल्की सी खुशबू आने तक इसको भूनना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल धीमी आँच में आप भूनिएगा। देखिए, नमक डाल दिया है मैंने। अब इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल डालने से ये अच्छी तरीके से बाइंड करेगा। फिर मैंने थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लिया है। फिर थोड़ा सा मैंने तेल और डाला है ताकि वो सभी चीज़ आपस में मिल जाए और हम अच्छी तरीके से इनका कच्चापन दूर करके हम उसको भूनते रहेंगे। मैं आपको हर बार अपनी रेसिपी पे बताती हूँ कि भुनने का जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पूरा खाने का जो जायका होता है, ये भूनने से, किस तरीके से हम भूनते हैं, किस मेजरमेंट से हम सामान लेते हैं, उससे आता है। देखिए, अब मैंने उसको एक मिक्सर जार में पीस लिया है बारीक सा, और मसाला रेडी है भरने के लिए। उसमें मैंने थोड़ा गुड़ का पाउडर भी डाल दिया है। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अब छिले हुए परवल में देखिए, चम्मच की सहायता से एक-एक करके आप उसको धीरे-धीरे से भरते जाइए। 1 फुल टीस्पून लीजिए और जो बीज निकले हुए परवल है जो मैंने आपको बताया था, उसको मसाला को एक-एक करके फिल करते जाइए। इसमें कोई बहुत ही कठिन प्रोसेस नहीं है, हो सकता है कि आपको देख के लगे, लेकिन जब आप बनाने जाएंगे तो ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आपका मन करेगा कि आप हमेशा ही परवल को इसी तरीके से बना के खाएं। और अगर आपके ये मसाले थोड़े से बच भी जाते हैं तो आप इनको भिंडी में या करेले में, किसी में भी भर के भी ये सब्ज़ी और कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, कुछ मेरे जो परवल थे वो बीज निकालने की वजह से अलग-अलग हो गए थे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वापस में उनको मसाला लगा के दबा के चिपका दीजिए। कुछ नहीं अलग हुए थे तो वो आप उन पे फिल कर सकती हैं। देखिए, मेरा तो ये जो परवल है पूरा अच्छी तरीके से भर चुका है। अब मैं उसी पैन में ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा ऑयल को हीट होने दीजिए। फिर हम एक-एक करके परवल को धीरे डालते जाएंगे और धीमी आंच में पकाते जाएंगे। 2-2 3-3 मिनट के बाद आप उसको पलटते भी रहिए, फ्लिप करते रहिए,
हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करिएगा, धीमे-धीमे आँच में परवल को सिकने दीजिए दोनों ही तरफ से। देखिए ऐसे चम्मच की सहायता से हल्का-सा दबाइए और चाहे तो आप हल्का-सा पहले एक कोट पकड़ लें अच्छी तरीके से, फिर थोड़ी देर के बाद आप इसमें ढक्कन भी ढाँक सकते हैं। देखिए हमने दोनों तरफ से परवल को मैं पलट-पलट कर रही हूँ। आप देखिए अब मैंने ढाँक भी दिया ताकि जो थोड़ा-सा कच्चापन है वो चला जाए, और मैंने थोड़े से मसाला जो था उसको मैंने साइड में डाल के उसको भी भूनने के लिए डाला है। जब हम पराठा और चपाती के साथ इसको खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये परवल की सब्ज़ी दोस्तों इतनी टेस्टी बन के तैयार हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसी प्रकार अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फ्लेवर्स ऑफ स्मिताज़ किचन को लाइक करते रहिए, और जो रेसिपी आपको अच्छी लगती है आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। देखिए फ्रेंड्स मेरे परवल तकरीबन 6 से 8 मिनट में बिल्कुल बन के रेडी हो, बिल्कुल ज़्यादा जलाना नहीं है। इसको प्लेट में आप निकालिए। बहुत ही स्वादिष्ट बन के ये रेडी हुए थे और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। जो बेसन हमने डाला था उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर, पीनट डाला है उससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर एनहांस हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर कमेंट्स पे सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी, और आप भी ज़रूर बना के इसका मज़ा उठाइए।